हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम राजस्थान जीके की राजस्थान जीके की हम टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं। क्या लाए हैं? टॉप 30 क्वेश्चन की आपके साथ क्या लाए हैं? सीरीज़ लाए हैं। क्या लाए हैं? टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं। और ये क्वेश्चन है ना, वह इसके लिए इंपॉर्टेंट है चतुश्रेणी एग्जाम। कौन सा? चतुश्रेणी। और होगा जो हाई कोर्ट की चतुश्रेणी है, इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पर्सन। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही, क्योंकि अधिकतर तो PYQs हैं और दूसरे हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल? गुरुमुख निहाल सिंह, हीरालाल शास्त्री, भजनलाल शर्मा, कलराज मिश्र। कौन थे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल? वर्तमान कौन है? वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ वांगड़े। कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय वांगड़े नाम है उनका, हरिभाऊ वांगड़े। कौन है अभी के वर्तमान राज्यपाल? कौन है? हरिभाऊ वांगड़े। प्रथम कौन थे? प्रथम थे हमारे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो आपका ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप भी जो आंसर दे रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन से निकले, कितने से नहीं निकले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भजनलाल जी शर्मा कौन है? भजनलाल शर्मा हमारे क्या है? भजनलाल शर्मा है हमारे मुख्यमंत्री। कौन है हमारे मुख्यमंत्री? कौन है? भजनलाल जी शर्मा। मुख्यमंत्री कौन है हमारे? भजनलाल जी शर्मा है। कौन है? भजनलाल जी शर्मा है। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। क्या थे हमारे? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। क्या थे? मनोनीत मुख्यमंत्री। मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन थे हमारे? हीरालाल शास्त्री। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? अभी तो ऊपर बताया मैंने। कौन है? हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत। कौन है? हीरालाल शास्त्री। क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर जी सही हो जाएगा आपका। चले आगे देखते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया कौन थी? एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपकी? वसुंधरा राजे सिंधिया। अशोक गहलोत कौन थे? अशोक गहलोत कौन थे? अशोक गहलोत थे जिन्हें मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किनका था? मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किनका था? अशोक गहलोत जी का था। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास जोशी, रामनिवास मिरिया, नरोत्तम लाल जोशी, निरंजन नाथ चारे, कमलकांत वर्मा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 100% आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, गारंटी लिखवा के ले लो। चतुश्रेणी एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस जरूर है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य? P बनर्जी थे, कमलकांत वर्मा थे, कैलाश नाथ थे, या सरजू प्रसाद थे। कौन थे आपके पहले मुख्यमंत्री? कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका कमलकांत वर्मा। इनका क्या कहा जाता है? के वर्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? के वर्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? के वर्मा भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? के वर्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? के वर्मा बोला जाता है इनको। कौन हो जाएंगे? के वर्मा हो जाएंगे। और देखिए आगे देखिए इसमें आपका वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके न्यायाधीश कौन है? तो KR श्रीराम। क्या है? KR श्रीराम क्या हो जाएंगे आपके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे श्रीवास्तव। कौन थे? श्रीवास्तव क्या थे? आपके मुख्य न्यायाधीश थे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अजमेर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, राजसमंद है। कौन सा है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल? भोगीलाल पांड्या ने की थी, मोतीलाल तेजावत ने की थी, संत माऊजी ने की थी, गोविंद गिरी ने की थी। तो अब देखिए मोतीलाल तेजावत, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? आपके
मोतीलाल तेजावत ने की थी। संत माओ जी का संबंध कहाँ से है? टोंक से, धुवन टोंक से। कहाँ से? धुवन टोंक से, धुवन टोंक से हैं। गोविंद गिरी ने क्या किया था? आपका पंथ चलाया था, संप पंथ, संप सभा, इसका क्या था? इन्होंने उद्घाटन किया था। और ये भीलों के गुरु थे। कौन थे? भीलों के गुरु संत माओ जी। भीलों के लिए इन्होंने क्या किया? काम किया था। किसके लिए? भीलों के लिए। कोलियारी गांव के थे। देखिए इनका आंसर क्या हो जाएगा? डूंगर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे ने। किसने की थी? आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टार लगा लो इन क्वेश्चन को, स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 100% यहाँ से एक ने क्वेश्चन तो छपेगा ही सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 7वां क्वेश्चन आ गया है कि किस जिले को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? किसे कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर? बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, कोटा को, उदयपुर को। किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। देखिए अब किसे कहा जाता है? देखिए कोटा क्या कहता है? औद्योगिक नगरी। कौन सी नगरी? औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। किसे? कोटा को। उदयपुर को क्या जाता है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी कौन सी है आपकी? उदयपुर है। कौन सी है? झीलों की नगरी उदयपुर है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा कहा जाता है। किसे कहा जाता है सर जी? बांसवाड़ा क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। उसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? टेलीग्राम पे जाना और ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम सर्च कर लेना, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और आप किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स है, आपको उसका कोर्स भी वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? आपको कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा। और यदि आपको उसके कोर्स फ्री में चाहिए तो आप जाकर हमारे यूट्यूब अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लेना और अपने कोर्स लेना हो, कोर्स ले लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? भगवंत दास ने, दुल्हे राव ने, कोकिल देव ने, भारमल ने। किसने बनाया था? कोकिल देव ने। किसने बनाया था? कोकिल देव ने। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी, सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और भारमल क्या था? मुगलों की निंदा स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? भारमल ही था। किसमें था? भारमल था। चलिए अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? राइमल था, सामन सिंह था, राव लुम्बा था या से तेज सिंह था? कौन सा था आपका? राव लुम्बा था। क्या था? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तेज सिंह कहाँ का था? ये मेवाड़ का था, मेवाड़ का। और इसी के समय पहला ग्रंथ लिखा गया था मेवाड़ का, सावर्ण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सावर्ण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो इसी के समय लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1260 में। सर जी 1260 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसमें बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि किस शासक ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी? मान सिंह ने, दुल्हे राव ने, चंद्रसेन ने, भारमल ने। किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन हो जाएगा दुल्ला राव। या फिर ये नहीं आए तो आपका आ जाएगा दुल्हे राव। क्या हो जाएगा? दुल्हे राव आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? दुल्हे राव। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी, बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन आ गया। क्या होगा कि सर जी 11वां क्वेश्चन आ गया सर जी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या किया था? इन्होंने आक्रमण कब किया था? 1303 में। किसमें किया था सर जी? 1303 में क्या किया था? आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा ऑप्शन है? खिजराबाद किया था। क्या किया था? खिजराबाद किया था, जलालाबाद किया था, इलाहाबाद किया था, फिर कोई नहीं किया था। कौन सा किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदलकर क्या किया था? अलाउद्दीन ने इसका नाम खिजराबाद किया था। क्या किया था? खिजराबाद। पहला ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके नाम पे किया था? इसका बेटा था। क्या था? इसका बेटा था। बेटा का नाम क्या था? बेटा का नाम था खिजरा। उसके नाम पे क्या किया था इसने? इसका नाम क्या किया था? खिजराबाद किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया सर जी? 12वां क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? कब किया था? बयाना के युद्ध में किया था, कौतली के युद्ध में किया था, मालो के युद्ध में किया था, या फिर किसी में नहीं किया? तो बताइए किसके युद्ध में किया था इसको? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? खातौली का युद्ध हो जाएगा सर जी। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च। किस में हो जाएगा? 17 मार्च 1527 को क्या हो जाएगा? आपका खातौली का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खातौली का युद्ध। इसका आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा सर जी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हो जाए? चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13वां आ गया। क्वेश्चन नंबर 13वां आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है
कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरबेन मरुस्थल। तो देखिए राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? एकमात्र मरुस्थल है थार का मरुस्थल, जो कि कहाँ स्थित है? पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर जी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, क्या लगा लो? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो आप, क्या लगा लो? स्टार लगा लो। ये आपके एग्जाम में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है इसके, क्या है? इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, कौन सा आ गया अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय नाम से क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है सिरोही की पहाड़ियों को? क्या है? सिरोही की पहाड़ियों को स्थानीय नाम में क्या कहा जाता है? गिरवा, भोराट, भाकर, सांगलिया। अब देखिए कौन सा हो जाएगा? गिरवा किसे कहा जाता है? उदयपुर की कटी-पुटी पहाड़ियों को, उदयपुर की कटी-पुटी पहाड़ियों को कहा जाता है गिरवा कहा जाता है। और सिरोही के क्षेत्र की पहाड़ियों को कहा जाता है भाकर कहा जाता है। सर जी क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, कौन सा नंबर आ गया? क्वेश्चन नंबर 15 आया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राजस्थान का, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 है, 1380 है, 1567 है, 1722 है। कितनी ऊंचाई हो जाएगी इसकी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी अभी 1722 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1722। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा सर जी, ऑप्शन सही डी सही हो जाएगा। आपका एक गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है सर जी। माउंट आबू सिरोही में स्थित है सर जी। कहाँ है माउंट आबू सिरोही में? आपका क्या स्थित है? गुरु शिखर स्थित है सर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, कौन सा नंबर आ गया है? क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। छप्पन का बेसिन किस जिले में स्थित है? किसका बेसिन? छप्पन का बेसिन अलवर में, बांसवाड़ा में, पाली में, भाखर में। भाखर में कौन सा स्थित है आपका? जो आपका देखिए भाखर का हो गया, तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका? बांसवाड़ा क्या हो जाएगा सर जी? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में केसरी नाथ जी का मेला चैत्र बुद्धि अष्टमी को कहाँ पर लगता है? मेवाड़ के 4 बजा गाँव में, दुलेव गांव में, रासमी गांव में, या फिर कॉलेज बीकानेर में। कहाँ लगता है आपका केसरिया नाथ जी का मेला? कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका धुलेव गांव में, मेवाड़ के कौन से? धुलेव गांव में लगता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बात सही हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, कौन सा नंबर आ गया? क्वेश्चन नंबर 18वां आ गया है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कौन सा सर्वाधिक साक्षरता जिला वाला जिला? तो इसमें हो जाएगा आपका कोटा। क्या हो जाएगा सर जी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा सर जी। साक्षरता कितनी इसकी? 64.11% है। राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? 64.11% है। आपका जालौर क्या हो जाएगा? जालौर क्या हो जाएगा आपका? आप यहाँ देखिए जालौर क्या है आपका? सबसे कम क्या है? सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? सबसे कम साक्षरता दर आपकी कहाँ की हो जाएगी? जालौर की हो जाएगी सर जी। कहाँ की हो जाएगी? जालौर की हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन आ गया सर जी? 19वां क्वेश्चन आ गया है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, यानी क्या वीडियो को लाइक नहीं किया, और अपने दोस्तों को आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, क्या नहीं किया? वीडियो को शेयर नहीं किया। जल्दी से जाके सभी अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, रामसागर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? कौन सा? रामसागर भरतपुर में। कहाँ आपका? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में, धौलपुर में। कहाँ स्थित है आपका रामसागर? तो ये हो जाएगा आपका धौलपुर में से। कहाँ हो जाएगा सर जी? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए आपका कोटा में कौन सा है? कोटा में मुकुंदरा। कौन सा है? मुकुंदरा दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है आपका? कोटा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। कब हो जाएगी सर जी? 2013 में इसकी स्थापना की थी। देखिए भरतपुर में कौन सा है हमारा? भरतपुर में सर केवला देव जी। केवला देव कौन सा? केवला देव क्या हो जाएगा हमारा? केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है सर जी। कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है सर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन 20वां आ गया है, कौन सा क्वेश्चन आ गया है? 20वां आ गया है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? कौन सा है? बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। कौन सा हमारा राजकीय खेल? देखिए हॉकी कहाँ का है? हॉकी तो भारत का है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है सर जी। हॉकी है। तो राजस्थान का कौन सा हो गया? बास्केटबॉल हो गया सर जी। कौन सा हो गया? बास्केटबॉल हो गया सर जी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां आ गया है, कौन सा आ गया? 21वां नंबर का क्वेश्चन आ गया है। राजनाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है?
नाथद्वारा में है, जोधपुर में है, नारायणा में है या उदयपुर में। अब अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, नाथ संप्रदाय है तो नाथद्वारा लगा देंगे, पर नाथद्वारा में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर। क्या हो जाएगा सर जी, जोधपुर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर जी, आपका से आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को भी, स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, चतुश्रेणी एग्जाम में को एक नेक्स्ट शिफ्ट में तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 22वां आ गया है। कौन सा क्वेश्चन आ गया, 22वां आ गया सर जी। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, क्या है जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। सत्यपुर था, आमेर था, मांड था, मेद था। कौन सा है आपका जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, क्या है आपका जैसलमेर का प्राचीन नाम। सत्यपुर है, आमेर है, मांड है, मेद है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मांड। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा मांड हो जाएगा। मांड जैसलमेर में स्थित। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बस सही हो जाएगा सर जी, सही हो जाएगा। ये सत्यपुर है, सत्यपुर के नाम से किसे जाना जाता है, सांचौर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है सर जी, सांचौर को जाना जाता है। किसे जाना, सांचौर को। और आमेर के नाम से सर जयपुर को जाना जाता है, किसे जयपुर को जाना जाता है सर, जयपुर को जाना जाता है सर। और मेद के नाम से, मेद के नाम से किसे जाना जाता है सर, मेवाड़ को जाना जाता है। किसे जाना जाता है सर जी, मेवाड़ को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन आ गया है, उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। किला किसने बनवाया था, निर्माण उदय राणा उदय सिंह ने, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने। यहाँ पे सांगा कर लीजिए, राणा सांगा कर लीजिए। उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किसने करवाया था, इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा हो जाएगा सर जी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का जाएगा सर जी, आपका सही हो जाएगा सर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और राणा प्रताप को मैंने आपकी पहली वाली क्लास में बता दिया। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी पे, और वहाँ जाके उस क्लासों को देखिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने सबकी प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, हिंदी की और जीके की जितने भी क्लासेस उनकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के हनुमानगढ़, लूनी नदी के, बाणगंगा, सतलज, घग्गर। अब बताइए उत्तर में कौन सी नदी है आपकी, आपको पता ही है, सरस्वती नदी थी पहले। कौन सी नदी थी, सरस्वती। सर जी सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई। अरे विलुप्त नहीं हुई, उसकी जगह पर दूसरी नदी आ गई हमारी। कौन सी, घग्गर नदी। क्या हो जाएगा सर जी, घग्गर नदी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सर जी। और अभी वर्तमान में एक सभ्यता खोजी गई है हमारी, जिसमें सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं। अब देखिए बाणगंगा, बाणगंगा की नदी के किनारे कौन सा ये स्थित है, जयपुर। कौन सा है आपका, जयपुर स्थित है सर जी। कौन सा स्थित है, जयपुर सर जी। जयपुर कहाँ स्थित है आपका, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, जयपुर सर जी। सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, दुर्गादास राठौर ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था। शाहजहाँ के खिलाफ, हुमायूं के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, अकबर के खिलाफ। किसके खिलाफ किया था, दुर्गादास राठौर ने कब किया था, इसके खिलाफ किया था, औरंगजेब के खिलाफ। किसके किया था, औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था। और देखिए क्वेश्चन 26वां आ गया है। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 26 है। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर में किसने निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने, धरण सिंह ने, विमल शाह ने, इनमें से कोई नहीं। किसने करवाया था इसका, किसने करवाया था, रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था, धरण शाह ने। तो इसका सही आंसर होगा आपका धरण शाह। कौन सा जगह सर जी, धरण शाह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सर जी, सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 27वां आ गया। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 27वां आ गया है। राजस्थान में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 27 है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी से पहने जाने वाला वस्त्र होता है, चुन्नट है, लुगड़ी है, घाघरा है, उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा, ऐसा स्तर वस्त्र, जैसे ये आपका ये है, कोई महिला है, इसके यहाँ से ये पैर है, यहाँ से यहाँ तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। इसको मैं थोड़ा सा सही बना देता हूँ। ये जैसे कोई महिला है, ये महिला है, इसके यहाँ से लेकर, कमर से लेकर आपका नीचे तक बनाए जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है सर जी, ये घाघरा कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी, घाघरा कहलाता है। ऑप्शन सी कर लो, आप सही कर लो सर जी। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा सर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है सर जी, 28वां क्वेश्चन है सर जी, 28वां क्वेश्चन है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं बने जाना आभूषण कौन सा है। नाक में, लत कहाँ बना जाता है आपका, नाक में बना जाता है। टिक्का का नाक में, कांटा का बना है नाक में। बट सर जी आपका जो आंवला है, क्या है सर जी, आंवला। ऑप्शन डी है आपका, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सर जी। आंवला कहाँ बना जाता है आपका सर जी, आंवला पहना जाता है पैर में। कहाँ बना जाता है सर जी, पैर में बना जाता है आंवला। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आपको वहाँ पे बहुत से फ्री में कोर्स मिल जाएंगे, चतुश्रेणी एग्जाम के फ्री में कोर्स मिलेंगे आपको। वहाँ से जल्दी जाइए और वहाँ से आप कोर्स प्राप्त कीजिए।
पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ईश्वरदास ने, चंद्रवरदाई ने, दलपति विजय ने, जयानक ने। पृथ्वीराज जी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका जयानक। क्या जगह? जयानक हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो की स्थापना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। किसने? पृथ्वी राज रासो की स्थापना किसने की थी? आपकी चंद्रवरदाई ने की थी। किसने की थी? चंद्रवरदाई ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। कौन सा आ गया सर जी? लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किसने की थी? किसने की थी? जयानक ने, विजयदान देता ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने या चंद्रवरदाई ने? चंद्रवरदाई की अभी तो हमने पढ़ी थी, कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। जयानक की हमने पढ़ी है पृथ्वीराज विजय, तो कौन सा बता? विजयदान देता या पृथ्वीराज राठौड़? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राठौड़ पृथ्वीराज। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर सी का जगह सही हो जाएगा सर जी। ऑप्शन नंबर बी का जगह सही हो जाएगा सर जी। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। क्या लगा लो? स्टार लगा लो आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्या जगह? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सर जी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को और लाइक कर देना। और कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन सही निकले, आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। जिस किसी के 25 से प्लस सही निकले हैं, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, उनको दूसरे सब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए, जैसे मैथ, इंग्लिश की क्लासें हमने हमारे चैनल पर शुरू कर दी गई हैं, आपको उसकी क्लासें मिलती रहेंगी। और यदि इंग्लिश की क्लास में आपके 1000 व्यू 4 दिन में पूरे हो जाते हैं, तो हम 4 दिन के बाद में आपकी इंग्लिश क्लास मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।